हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें ज़ीचुआन हाउस का एक सीन दिखाया जाता है जहां पर सारे लोग बैठे न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं कि डीमन ट्राइब पर ह्यूमन क्लैन ने काफ़ी सक्सेसेस हासिल की हैं और उस जंग में डिलिन भी गया हुआ था। वो कितना बेरहम वॉरियर था। ये सारे लोग बातें करते हैं कि वो बहुत लूट मार भी करता है और काफ़ी आगे तक जाता है। ये सब वहाँ बैठी प्रिंसेस कार्डा भी सुन रही होती है क्योंकि वो डीमन ट्राइब की थी, तो उसे ये सब सुनकर काफ़ी दुख होता है कि मेरे कबीले पर आजकल क्या कुछ बीत रहा होगा और मुझे दुश्मनों के साथ रहना पड़ रहा है। जब वो अंदर जाती है तो उसके पीछे पीछे आहनिंग भी चली जाती है। स्टर्लिंग भी उसे चुप कराने के लिए जा रहा होता है कि ज़ीचुआन शियू उसे रोक लेता है और उसे छेड़ता है कि उसके रोने की वजह से तुम क्यों इतने तकलीफ में हो। उसे अपने साथ एप्पल खाने के लिए बिठा लेता है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं मिंग यू मौका पाकर खामोशी से वहाँ से निकल जाता है। वो अंदर जाकर कुछ चोरी चोरी करने का प्लान बना रहा था। कार्डा और आहनिंग अपने कमरे में थी। जी शियू पीछे पीछे जाता है। वो कार्डा को तसल्ली देने जा रहा था, लेकिन इतने में वो आहनिंग के कमरे से कुछ आवाजें सुनता है। वो सोचता है कि ये क्या, निंग तो सामने से आ रही है। फिर वो उसे उसके कमरे में जाने से रोकने के लिए उसे झूठ बोल देता है कि मुझे भूख लगी है, प्लीज़ मेरे लिए कुछ स्पेशल बनवा दो। वो उसे वहाँ से भेज देता है। जबकि दूसरी तरफ हमें निंग के कमरे में दिखाते हैं कि मिंग यू वहाँ पर अंधेरे में कोई तलाशी लेने की कोशिश कर रहा है। वो ड्रॉर, अलमारी, हर जगह से कुछ ढूंढने की कोशिश में था कि ऊपर से जी शियू भी पहुँच जाता है। वो अंधेरे में मिंग यू के पीछे खड़ा होता है। मिंग यू मुड़ता है और तलवार के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जी शियू कितना माहिर फाइटर है ये तो हम सब जानते हैं। वो आराम से मिंग यू को गिरा देता है। अभी तक अंधेरे में मिंग यू नहीं देख पाया था कि कौन है उसके सामने। वो एक दफ़ा तलवार का वार करता है और उसके बाद उस पर तीर चलाने ही लगता है कि जी शियू लाइट ऑन कर देता है और अपने कमांडर और दोस्त को अपने सामने खड़ा देख यूमिंग बहुत शर्मिंदा होता है, लेकिन फिर कहता है कि मुझे माफ़ कर देना जी शियू, मैं अगले जन्म में तुम्हारे साथ लॉयल रहूँगा। तलवार निकालता है, लेकिन जी शियू बहुत आराम से उस पर काबू पा लेता है और उसके बाद जी शियू आराम से बैठकर चाय पीने लगता है और उससे कहता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। तुम आहनिंग के कमरे में क्या कर रहे थे? क्या तुम उसे मारने की प्लान कर रहे थे? मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम यांग मिंग हुआ के आदमी हो। यूमिंग कहता है कि नहीं, मैं उसे मारना तो नहीं चाहता था, मैं यहाँ पर उसकी स्टैंप तलाश कर रहा था। मतलब कि ये वही आदमी था जिसको लास्ट एपिसोड में यांग मिंग हुआ ने एक लेटर बनाने को कहा था। इस बात पर जी शियू काफ़ी गुस्सा करता है और कहता है कि ये उसे मार देने के ही बराबर है। किसी को धोखा देना या कत्ल करना, मैं इसे एक ही कंसीडर करता हूँ। फिर जी शियू उसे वो सारा टाइम याद दिलाता है। कहता है कि तुम कई सालों मेरे साथ रहे हो, हम मौत और ज़िंदगी से इकट्ठे लड़े हैं, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? यूमिंग कहता है कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं थी। मैंने एक दफ़ा यांग मिंग हुआ के लिए एक काम किया था, एक लेटर बनाया था, और वो वही दिखा दिखा कर मुझे ब्लैकमेल करता है और मुझसे और भी काम करा रहा है। वो रोने लगता है तो आगे से जी शियू को और भी गुस्सा आ जाता है। कहता है मर्द की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, और वो उसे कहता है कि ठीक है, तुमसे अगर कोई गलती हो गई तो तुम्हें उसे दुरुस्त करना चाहिए। क्या तुम माफ़ी नहीं मांगना चाहोगे? और फिर उसे अपने साथ पीछे पीछे ले जाता है और फिर एक कमरे में एक बॉक्स में बहुत सारी स्टैम्प्स पड़ी होती हैं और वहाँ से ही एक सील उठाकर उस लेटर पर लगा देता है और उसे कहता है लो, अब तुम्हारा काम पूरा हो गया, ये यांग मिंग हुआ को दे देना। वो काफ़ी हैरान होता है तो आगे से जी शियू का ये प्लान होता है कि अब वो यांग मिंग हुआ को लेटर भी बना कर देंगे, उसके काम भी करेंगे, लेकिन ये सारा काम जी शियू अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का कराएगा। यानी कि यांग मिंग हुआ का एक आदमी उसने अपने साथ मिला लिया था। और जी शियू ये भी कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ काम करना चाहो या मेरे साथ रहना चाहो, तुम रह सकते हो। मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ। हर कोई गलतियाँ करता है, लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। यानी कि वो माफ़ करके उसे अपना ग्रेटफुल भी बना लेता है। और उसके बाद यूमिंग इतना ही कहता है कि प्लीज़ आइंदा कभी मेरे फेस पर इतनी चोटें ना देना, मेरी ब्यूटी ख़राब होती है। और उसके बाद वो लेटर यांग मिंग हुआ को मिल जाता है। उसके जाने के बाद जी शियू भी वहीं पहुंच जाता है। वो काफ़ी खुश था, अब काम उसकी मर्ज़ी से चल रहे थे। दूसरी तरफ हमें डिलिन को दिखाते हैं। वो अब डीमन ट्राइब से फाइट करने के बाद कैपिटल में वापस पहुंच गया था, लेकिन वो चीफ कमांडर को रिपोर्ट करने की बजाय सीधा अपने घर जाता है।
घर पर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की उसका वेट कर रही थी, जो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसको एक लेटर भी देती है जो उसके नाम किसी की तरफ से आया था। वो लेटर था जी शियू की तरफ से, जिसे देखकर डिलिन सोचता है कि ये हमेशा से स्मार्ट बनने की कोशिश करता रहता है। और उसके थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके लिए सूप तैयार करके आ जाती है और उसे छेड़ती है कि क्या ये कोई लव लेटर तो नहीं है किसी लड़की की तरफ से। डिलिन उसे ऑफर करता है कि तुम खुद भी खोल के पढ़ सकती हो, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मुझसे चोरी चोरी कोई सीक्रेट नहीं रखोगे। यहाँ बातों बातों में वो उससे जिक्र करता है कि स्टर्लिंग और जीशियू वो सिर्फ मेरे दोस्त ही नहीं, मैं उनको अपना भाई समझता हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतने में वहाँ पर उसका एक सबऑर्डिनेट आ जाता है और वो उसे कहता है कि उसे चीफ कमांडर ने रिपोर्ट करने के लिए बुलाया है। और बस फिर डिलिन वहाँ से चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि यांग मिंग हुआ बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग में लगा हुआ है और वो अपने बहुत सारे काम हैं जो अपनी मर्जी के करा लेता है और उसी की ही रिपोर्ट्स आज उसको मिल रही होती हैं। वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स में उन ऑफिशियल्स को अरेस्ट करा दिया करता था जो उसकी मर्जी का काम नहीं करते थे। थोड़ी देर बाद डिलिन भी यांग मिंग हुआ से मिलने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि यांग मिंग हुआ अपने आदमियों के सारे पर्सनल कामों पर भी नज़र रखता है कि कौन किसके साथ रहता है और क्या काम करता है। यहाँ पर डिलिन उसे बताता है कि मेरी ईस्टर्न आर्मी के 50,000 सोल्जर्स आपके नए ऑर्डर के लिए कैपिटल के बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर वो आगे की प्लानिंग करने लगता है कि यहीं पर ही एपिसोड नंबर 6 ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।